आज मैथ का जो है दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे, अध्याय 2। तो बहुपद के बारे में हम आज चर्चा करते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। सबसे पहला है कि बहुपद क्या है। बहुपद क्या है? तो बहुपद के बारे में अगर हम जानें तो बहुपद जो है, बहुपद किसे कहते हैं। अगर मान के चलिए एक उदाहरण हम लेते हैं, जैसे कि 2x + 3, यह एक उदाहरण है। और इस उदाहरण से हम समझेंगे, जैसे कि यहाँ है 2x और इसको बोलेंगे हम चर पद, और ये जो है अचर पद। तो हम कह सकते हैं, अगर हम बहुपद का परिभाषा देना चाहे तो हम कह सकते हैं कि चर और अचर का योगफल हो या अंतर, जिसको हम लोग घटाव कहते हैं, यहाँ प्लस हो या गुना हो या भागा हो, उन दोनों को क्या संयुक्त रूप से जब हम एक कर देते हैं तो उसे ही बहुपद कहते हैं। बहुपद जो है, बहुपद बोर्ड एग्जाम में जो इससे प्रश्न पूछा जाता है, बहुपद से दो तरह का प्रश्न। एक तो इसे समझ हम अभी जानेंगे, मेन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि बहुपद एक होता है रेखिक बहुपद, और एक होता है द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद भी होता है, लेकिन आगे हम जानेंगे। लेकिन अभी मुख्य रूप से हम रेखिक बहुपद और द्विघात बहुपद, इसका दूसरा नाम इसे हम जो है एक घातीय बहुपद भी कहते हैं। रेखिक बहुपद को एक घातीय बहुपद भी कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखिए कि रेखिक बहुपद का अगर बात करें तो इसका हमेशा रूप जो होता है वो ax + b के रूप का होता है, और ये द्विघात बहुपद का ये मानक रूप है इसका। इसी प्रश्न परीक्षा में रहता है, बोर्ड एग्जाम में रहता है इसी प्रश्न। और इसका अगर बात करें तो इसका होता है ax² + bx + c, इस रूप का होता है। अब अगर हम बात करते हैं कि अलग अलग तरह, यानी बात करें कि बहुपद घात के, जैसे कि हम कैसे बुझेंगे कि ये रेखिक बहुपद है। अगर कोई, जैसे कि यहाँ पर x का घात कुछ नहीं तो 1 है, तो हम इसका कह सकते हैं, इसके बारे में हम कह सकते हैं एक रेखिक बहुपद किसे कहते हैं। जिसका परिभाषा हम दे सकते हैं कि रेखिक बहुपद किसे कहते हैं। रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिस बहुपद का चर का घात मतलब होता है पावर 1 होता है, उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। अगर यही बात करें हम द्विघात बहुपद, किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं जिस बहुपद का चर का घात, जिस बहुपद के चर का घात जो है 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो हम अगर इसके बारे में जाने तो, जैसे कि एक हम उदाहरण लेते हैं, जैसे 2x + 1 x - 3, या हम कह सकते हैं 2x या 5x - 6। ये
एग्जाम्पल है, उदाहरण है रेखिक बहुपद का, क्योंकि इस सभी में हम देखते हैं कि x का घात कुछ नहीं तो एक रहता है, सबका घात एक। इसलिए यानी अगर यहाँ पर हम बात करें इसमें अगर पूछ, जैसे कि ये यहाँ हम इसमें से अगर पूछ दे, लेकिन हाँ एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो मानक रूप ax प्लस b होता है, इसमें a डिड नॉट जीरो, यानी a जो है a का मान जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ भी a का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर a का मान जीरो हो जाता है तो फिर वो बहुपद नहीं होगा। द्विघात अगर इसमें हो जाएगा तो ये रेखिक बहुपद नहीं होगा, इसमें अगर हो जाएगा तो ये द्विघात बहुपद। जैसे कि अगर इसमें एग्जांपल ले तो 2x² प्लस 3x माइनस 6, ये इस रूप का है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं x² प्लस 6। अब यहाँ सवाल आता है कि अगर यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ x वाला पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर वो शून्य होगा, यानी यहाँ पर x वाला शून्य होगा उसका गुणांक, इसलिए वो पार्ट इसमें नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये जो होता है ये किसका मान है, a का मान, क्योंकि संबंध में इसकी ज़रूरत होती है। जब हम इसका संबंध निकालेंगे, इसके गुणांकों में संबंध निकालेंगे तो उसमें इसकी ज़रूरत होती है। जैसे कि यहाँ पर a की जगह है 2, तो इस बहुपद में अगर हम a की जगह मानते हैं तो ये a का हुआ, ये जो b का मान हुआ ये c का मान। यानी कह सकते हैं कि अगर मान के चलिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं, 2x² प्लस 6x प्लस 8, इसमें कहेंगे x² का गुणांक क्या होता है, तो x² का गुणांक जो होता है वहाँ x² में जिस संख्या से गुना किया हुआ रहेगा वो x² का गुणांक हो गया। उसी प्रकार x का गुणांक अगर पूछा गया तो x का गुणांक यहाँ है 6, और जो बच जाता है उसको कहते हैं अचर। तो इस प्रकार से हम जो है x² का गुणांक निकालते हैं। x का गुणांक क्या होता है, अचर पद। इसी प्रकार से अगर हम एक एग्जांपल और लेते हैं, 3x² माइनस 1, इसमें अगर कहेगा कि x² का गुणांक बताइए, तो x² का गुणांक अगर बताने के लिए बोला जाए तो क्या करेंगे, तो यहाँ तो x² का गुणांक तो यहाँ है, अगर यहीं पर कह दे x का गुणांक और बोल दे अचर पद, ये अगर बोला जाए निकालने के लिए तो इसको सबसे पहले इसका मेन रूप में हम लिख देंगे। मूल रूप जो इसका होगा, इसका मूल रूप जो होगा वो 3x², यहाँ जो x वाला पार्ट में है तो इसका मतलब हुआ वो 0x होगा। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं x² का गुणांक 3 हो गया, उसके बाद x का गुणांक जो है 0 हो गया, और अचर पद -1। तो इस प्रकार से हम इसको समझे। अब हम आगे समझेंगे इसको। अब देखिए, अब आगे हम एक एक उदाहरण लेकर के देखते हैं। रेखिक बहुपद में रेखिक बहुपद और द्विघात बहुपद। रेखिक और बहुपद और द्विघात बहुपद में अगर हम कैसे समझेंगे कि एक ही इसका हल है, हलों की संख्या अगर पूछ दिया, आगे जब हम एक्सरसाइज बनाएंगे तो उसमें पूछता है रेखिक बहुपद की हलों की संख्या कितनी होती है, द्विघात बहुपद में हलों की संख्या कितनी होती है। एक एग्जांपल जैसे हम लेते हैं कि एक 2x माइनस 5, ये एक रेखिक बहुपद है। अब यहाँ से हमको कैसे पता चलेगा कि रेखिक बहुपद का एक हल होता है, तो इसके लिए हम इसको 0 के बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है हम जब इसको उधर करेंगे तो माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
और ये जब गुना, इन दोनों के बीच रिलेशन गुना का है, जब ई जाता है इधर तो भागा हो जाता है। तो यहाँ x का मान 1 निकला, इसलिए इसके हलों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हलों की संख्या 1। इसी प्रकार अगर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो 2x² माइनस 6x प्लस, अगर हम 2x² माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, यह एक एग्जाम्पल लिए। इसको हम करेंगे क्या, तो ये जो दोनों है 6 और 2 को, ये दोनों को आपस में हम गुना कराते हैं, 6 ये हो जाएगा 12। अब 12 से हम जोड़ करके इतना पुराना है और इंटू करके इतना पुराना है, यानी हम कह सकते हैं कि जब हम इसका खंड करते हैं तो 3 दूनी 6, 6 2 8 हो गया। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 3 दूनी 6 2 8, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको 0 के बराबर कर देंगे और यहाँ से हम देख लेंगे शून्य कितना निकलता है। तो 2x² तो और 6x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से हम अगर कॉमन लेते हैं तो 2x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 के बाद माइनस 2 कॉमन आएगा तो x माइनस 3। ये दोनों को मिला के एक जगह लिख दें और ये दोनों को मिला के एक जगह। यहाँ से अगर हम मान निकालते हैं, माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3। तो इनका जब निकाले तो द्विघात बहुपद का 2 गो शून्य का निकला। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद का 2 गो शून्य होता है और रेखिक बहुपद का 1 शून्य होता है। अगर बात अब हम करेंगे क्या, अगर यहाँ पर शून्य को निकालेंगे तो अगर इसमें अगर इसका शून्य अल्फा है वो एक बीटा और शून्यकों का योगफल बराबर जो है हम कह सकते हैं -b/, जिसको यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल और अगर हम द्विघात बहुपद निकालते हैं तो बहुपद बराबर होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये इस सूत्र के माध्यम से हम बहुपद निकाल सकते हैं। जैसे कि एक सवाल हम यहाँ लेते हैं एग्जाम्पल में, इसी सवाल को एग्जाम्पल में जब लेते हैं, बहुपद इतना का जो है शून्य को संबंध तो जब बहुपद इतना का कहेगा, बहुपद 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्यकों और गुणकों के बीच जब संबंध कहेगा स्थापित करने के लिए, तो सबसे पहले इसका शून्य का निकालेंगे। जैसे कि अभी यहाँ निकाले एक शून्य जो यहाँ निकाले हुए हैं वो एक शून्य 3 है, एक शून्य 1 है, और जब हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान तो ये दोनों जुट जाएगा, 3 1 कितना हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा 4। और जब यहाँ पर तो यहाँ होता है माइनस
कर सकते हैं माइनस बी पाए, तो माइनस बी, बी की जगह क्या है, ए का मान है 2, तो ये जो 8 है ना, इसको कहते हैं हम, ये क्या है, 8 है एक्स का गुणांक, और ये 2 जो है ना वो एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये संबंध हुआ। इसी प्रकार अगर अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो सी बाई ए होता है, अचर पद हो गया सी, ए हो गया 2, तो इसको कहेंगे सी को अचर पद, 2 क्या हो गया आगे जो है आगे क्लास में जानेंगे, लंबा वीडियो हो जाए, ठीक है।